यही है हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। ये बेड है? हाँ जी, ये यहाँ से 3 साइड में। हाँ जी दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे नए एपिसोड में। ये एपिसोड तो नया होने वाला है, पर जो सीरीज़ है वो पुरानी है। सबसे पहले शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने जो मेरे आगरा वाला सीरीज़ है वो पूरी हिट करी, और आपने कमेंट में काफ़ी सारा लिखा कि फतेहपुर सीकरी मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो आज मैं आ चुका हूँ फतेहपुर सीकरी दिल्ली से। इस बार मैं आया हूँ अपनी कार से। अगर आपको ट्रेन वाला व्लॉग देखना है तो ऊपर आ रहा होगा आई बटन, ऊपर जाओगे तो ट्रेन वाले व्लॉग पे पहुँच जाओगे दिल्ली से आगरा ट्रेन से कैसे आना है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम चल रहे हैं सीकरी में, फिर जाएंगे फतेहपुर, और सारी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा A to Z। पूरी वीडियो देखिए, चलिए। दोस्तों तो यही है सीकरी, और लिटरली ये काफ़ी दूर पड़ता है आगरा से। आगरा से भैया कितनी दूर पड़ जाता है ये? 35 किलोमीटर। और कनेक्टिविटी क्या है आगरा से? बस भी आती हैं, ट्रेन भी आती हैं। ओके, बस टैक्सी भी लेके आ सकते हो। बस, ट्रेन और प्राइवेट टैक्सी सब कुछ आती है। टिकट नीचे मेंशन हो रही है कितने की होगी। हाँ जी, ऐसा है कि जो हम इस पार्ट के अंदर हैं, इस पार्ट को बोलते थे सीकरी। ओके। और ये अब यहाँ से आगे जो बागडोर संभालेंगे वो हमारे गाइड संभालेंगे। ये बताएंगे हमें सब कुछ कि क्या है यहाँ का सारी चीज़ें। फतेहपुर साइड में है और सीकरी के अंदर है आएगा। तो एक्चुअली फतेहपुर सीकरी में आपका स्वागत है। फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर की दूसरी राजधानी थी। अकबर जो थे मुस्लिम थे, लेकिन सारे ही धर्मों को मानते थे, इसलिए अकबर ने यहाँ पर एक धर्म चलाया था, उसको बोलते थे दीन ए इलाही। दीन मतलब धर्म, ये मतलब एक, और इलाही का मतलब होता है ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी है वो एक है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। तो अकबर ने 3 रानियों से शादी किया था। पहली रानी थी मुस्लिम, इनका नाम था रुकैया बेगम, लेकिन ये टर्की से थी, इसलिए इनको प्यार से बोलते थे टर्की सुल्ताना। दूसरी रानी थी मरियम कृष्ण रानी, जो गोवा से थी, और तीसरी थी जोधाबाई, जो राजस्थान से थी, राजा मानसिंह की बहन। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन 3 रानियाँ थीं, तीनों अलग अलग जगह से थीं, अलग अलग धर्मों से थीं, लेकिन इनके पास कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियाँ थीं। आजकल मॉडर्न टाइम है, अगर आपके पास बेटा है, बेटी है, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लेकिन आज से 20 साल 50 साल पीछे जाइएगा, एनी हाउ यू नीड द सन बिकॉज योर सन इज़ द नेक्स्ट जनरेशन, नॉट ए डॉटर। तो ये काफ़ी धार्मिक जगहों पर गए थे प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उस समय कोई इंग्लिश मेडिसिन, डॉक्टर, हॉस्पिटल ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो उस समय यहाँ कुछ नहीं था, जस्ट फॉरेस्ट था, जंगल था, और केव था। इस केव का उस साइड में केव थी, तो उस केव के अंदर एक सूफी संत रहते थे, इनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती, जो कि उनको दैवीय शक्तियों के बारे में ज्ञान था। तो ये जो महल है पहाड़ी पर बना हुआ है, इस पहाड़ी का नाम था अरावली। तो अरावली के जैसे हम खड़े हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में गांव था सीकरी, जहाँ के पहाड़ी को काटने वाले लोग रहते थे, संतराज। और फतेहपुर वाली साइड में उधर सूफी संत रहते थे, इनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो कि उनको दैवीय शक्तियों के बारे में ज्ञान था। तो अकबर ने जब इनके बारे में सुना, तो अकबर यहाँ 1569 में आए। तो अकबर ने आके हजरत शेख सलीम चिश्ती से प्रे किया, प्रार्थना किया, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया। तब जाके इनको हिंदू रानी जोधाबाई से बेटा हुआ। तो बेटे की खुशी में उन्होंने इस महल को बनाया। 1570 में इस महल को बनाना चालू किया, 82 में कंप्लीट। 12 साल लगे। अकबर यहाँ 4 साल रहे। 4 साल के बाद में यहाँ सूखा पड़ गया, तो इस वजह से इन्होंने अपनी कैपिटल को आगरा में शिफ्ट कर लिया। तो इस वजह से इसको बोलते हैं अबेंडन सिटी और घोस्ट सिटी, भूतों का शहर। ठीक है, मतलब जो आगरा फोर्ट है वो बेसिकली अब वो कैपिटल था बाद में। जी जी जी। उससे पहले कैपिटल, सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल यही था। फर्स्ट आगरा था। अच्छा, आगरा था। ये था, फिर इसके बाद में वहीं शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, वापस अगेन आगरा। जी जी। और दिल्ली? दिल्ली तो मतलब यह है कि इनसे पहले का था वो। अच्छा, रेड फोर्ट जो है बाबर और जहाँ हाँ, हुमायूं के टाइम में। हाँ। लेकिन अकबर का फर्स्ट कैपिटल आगरा था, लेकिन वो उसी के अंडर में आता था दिल्ली। अच्छा, मतलब इनके अंडर में। ओके। तो अभी जो हम इस महल के अंदर हैं, इस बिल्डिंग को बोलते थे दीवान आम, हॉल ऑफ द पब्लिक ऑडियंस। उस समय यहाँ पर कोई गार्डन वगैरह नहीं था, जस्ट कॉन्क्रीट्स वाला फ्लोर था। आइएगा। तो लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ब्यूटी देने के लिए यहाँ पे गार्डन मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ ये जो गार्डन देख रहे हैं, पहले यहाँ पर आम पब्लिक बैठा करती थी। ओके। शहंशाह अकबर वहाँ दोनों जालियों के बीच में बैठ जाएगा। वो दीवाने आम होगा। हाँ जी, जो कबूतर दिख रहा है ना आपको। हाँ जी। तो वहाँ शहंशाह अकबर बैठते थे। एक साइड में उनकी 3 रानियाँ और एक साइड में 9 मंत्री, जिन्हें बोलते थे नवरत्न, लाइक ए 9 पार्लियामेंट ऑफिसर। और गांव के अंदर जो मुखिया होते थे, मैन इम्पोर्टेड पर्सन्स, जिन्हें बोल सकते हैं हेयर ऑफ द विलेज, वो यहाँ बैठ जाया करते थे। जब इन्होंने जोधाबाई से शादी किया था,
तो इनके जो साले थे राजा मानसिंह, तो उन्होंने इनको एक दहेज में हाथी दिया था जिसका नाम था हिरण। वो यहाँ बना रहता था, ये हिरण के लिए खूंटा था। अच्छा, तो उस समय यहाँ पर 2 तरीके के केसेस आया। मतलब बेसिकली क्या है ये खूंटा, मतलब क्या मतलब? हाथी बना रहता था यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाथी का नाम हिरण था। तो यहाँ पर 2 तरीके के केसेस आया करते थे गांव के अंदर। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाया करता था या कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो 1 बाय 1 लोग उधर जाते थे, दीवाने आम में सुनाते थे और अकबर उसको सॉल्व कर दिया करते थे। ठीक है। कुछ केसेस यहाँ पर ऐसे आते थे एज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट, बैटमैन, रेप केसेस, मर्डर केसेस। तो इस टाइप्स के केसेसों को अकबर बोल दिया करते थे कि इसको पकड़ के हाथी के सामने फेंक दो। अच्छा। तो हाथी उनसे 1-2 मिनट थोड़ा चिंगारते हुए आई कांटेक्ट करता था और उसकी बॉडी स्मेल को फील करता था। अगर हाथी को लगता था ये गलत है तो उसका सर कुचल दिया करता था। अच्छा। और इवन गलत है, अगर हाथी को सही लग रहा तो उसने किक दे दी, मीन्स लाइक ए 5 मीटर उसको फेंक दिया जाता था। तो उसके लिए यही सजा होती थी। अगर हाथी ने छोड़ दिया, राजा भी छोड़ दिया करता था। सो किंग नेवर केम इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट डिसीजन। सो एलिफेंट वाज अ रियली चीफ जस्टिस। अब जो टिकट है हमें वहाँ पे दिखानी पड़ेगी, उसके बाद हम सीधा अंदर सिकरी के। यही है दीवाने आम जो है, जिसके बारे में हमारे गाइड ने आपको बताया। अब पहले मैं स्कैन करा लूँ टिकट को, देन फिर चलते हैं हम आगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेटफार्म देख रहे हैं, इस प्लेटफार्म को बोलते थे तुलादान। मतलब तुलादान, तुला मीन्स वेट, दान मीन्स लाइक ए डोनेशन। जब अकबर को यहाँ से औलाद मिला था तो अकबर ने तराजू में एक साइड में अपने बेटे को रख के, एक साइड में सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के सिक्के रख के गरीबों में डोनेट कर दिए थे, कुछ मिठाइयाँ। तो इसलिए इसको बोलते हैं तुलादान। इधर आइएगा। तो इस बिल्डिंग को बोलते थे दीवान ए खास। प्राइवेट पब्लिक। हाँ जी, प्राइवेट मीटिंग हॉल, लाइक ए पार्लियामेंट ऑफिस। तो ये बिल्डिंग जो है बाहर से देखने में डबल मंजिल का लगता है, लेकिन अंदर से जो है ये सिंगल बिल्डिंग का है। इस बिल्डिंग को पार्लियामेंट ऑफिस के रूप में भी जाना जाता है। ये साइड से सीढ़ियाँ थीं, लेकिन अभी इसको गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, लेकिन पहले ये खुली हुई थी। एक इस साइड से है और एक अदर साइड से भी है ऊपर जाने के लिए। हाँ जी, ये जो पिलर है यहाँ से यहाँ तक 1 पीस है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है। फुल के अंदर कुछ जॉइंट हैं। उसका रीज़न ये था कि हिंदू रानी जोधाबाई ने बेटे को जन्म दिया था, तो इस वजह से अकबर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे हिंदू धर्म से। तो अकबर की चॉइस थी कि मैं अपनी जो गद्दी बनवाऊंगा वो लोटस फ्लावर स्टाइल में बनवाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी लोटस फ्लावर पर बैठते हैं, लक्ष्मी जी लोटस फ्लावर पर बैठती हैं, इसलिए अब साइड से लोटस फ्लावर स्टाइल में बना हुआ है। और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना यहीं पर की थी 1582 में। थोड़ा नज़दीक आइएगा। ये अब साइड में लोटस फ्लावर डिजाइन में है। इसके नीचे ये पर्सियन आर्किटेक्चर है, पर्सियन जिगजैग वाला। उसके नीचे ये चर्च, ये नीचे प्लस का निशान है फूल के अंदर, क्रॉस क्रिश्चियन के लिए, ये नीचे हिंदू के लिए, नीचे है मुगल पॉट, इसलिए इसको बोलते थे रिलीजियस पिलर और धार्मिक पिलर। तो अकबर वहाँ सेंटर में बैठ जाया करते थे ऊपर। हाँ जी, और बालकनी के अंदर 9 मंत्री अकबर साइड में। हाँ जी, गैलरी के अंदर। तो अकबर सेंटर में बैठने के बाद में कोई भी एक टॉपिक ले लिया करते थे, फिर उसके बारे में विचार किया करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं दीवाने खास, लाइक ए प्राइवेट मीटिंग हॉल, लाइक ए पार्लियामेंट ऑफिस। जो एरिया है इधर पहले मोती झील हुआ करता था, ये फुल रहता था पानी से। सामने जो हाँ जी, जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, फार्म जो है, प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने सीकरी गांव के जो वर्कर्स थे जिन्होंने इस महल को बनाया था, तो उनको एज ए किसान खेती करने के लिए दे दिया गया, लेकिन प्रेजेंट में बारिश नहीं होता है इसलिए पानी सूख चुका है। अच्छा। और ये जो महल है, इस महल को बोलते थे ट्रेजरी हाउस, लाइक ए बैंक, एज ए खजाना महल। और इसको 2 नामों से जाना गया है, और हर मतलब जो गाइडिंग यहाँ गाइड करते हैं, तो कुछ गाइड इसको बताते हैं कि ये खजाना महल था, और कुछ बताते हैं कि ये ट्रेजरी हाउस था, लाइक ए बैंक। तो क्या बोलते हैं, लकड़ियों के गेट्स थे, लेकिन गवर्नमेंट इनको बंद, मतलब नेचुरली जा चुके हैं ये। मतलब अच्छा, ये जो यहाँ लकड़ियों के गेट हुआ करते थे, तो इनको लॉक कर दिया जाता था। और हर महल के बाहर इधर 3 रूम हैं, तीनों के बाहर है जो 2.5 मीटर का गैलरी था। तो इस गैलरी के अंदर गनर्स घूमते रहते थे, और सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के जो सिक्के हुआ करते थे, कॉइन्स, तो उस रूम के अंदर, इस रूम के अंदर और उस रूम के अंदर, तीनों के अंदर रखे जाते थे सिक्के। और जो उनका एक्सपेंसिव ज्वेलरी हुआ करता था, वो साइड में देखिएगा, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, हर कॉर्नर में हैं। ये काफ़ी बड़ा है, आपको दिख रहा होगा। तो हर इसके अंदर ज्वेलरी रखी रहती थी उनकी, जैसे ईयर रिंग, चैन। और ये जो सीट है, इस सीट को बोलते थे ज्योतिषी सीट, ज्योतिष सीट, एस्ट्रोलॉजर सीट।
ज्योतिष जो थे इनका नाम था पंडित परसोत्तम दास शर्मा। ही टोल्ड अबाउट द फ्यूचर। तो किंग केम हियर एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। वो डिस्कस करते थे, आज मैंने स्वप्न देखा है, अच्छा है या बुरा है, मेरा लक अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। उसके बाद में कोई काम किया करते थे। ये जो सीट है जैन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी हुई है, जैन टेम्पल स्टाइल में। ये जो पिलर है यहाँ से यहाँ तक ये वन पीस है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है। फुल के अंदर वन जॉइंट है। ये साइड में था शेर का पंजा, हाथी का मुंह, और बॉडी है क्रोकोडाइल स्टाइल, मतलब क्रोकोडाइल बॉडी, इसलिए इसको बोलते हैं मकड़ तोड़ आर्किटेक्चर। आइए। ये फतेहपुर सीकरी ओवरऑल कितने एकड़ में फैला होगा? ये एक्चुअली 4 किलोमीटर में तो मोती झील हुआ करता था। ओके। और करीब 6 किलोमीटर में सिटी वॉल था। ओके। तो ये मान लीजिए लगभग 9.5-10 किलोमीटर के में पूरा ऑल राउंड में था ये। ओके जी। हर 500 मीटर में ये गेट है। ओके। तो जिन गेटों के अलग अलग नाम हैं, जैसे हमारी जो गाड़ी एंटर की थी उस गेट का डायरेक्शन आगरा की तरफ था तो आगरा गेट, जयपुर की तरफ था जयपुर गेट, ग्वालियर की तरफ था ग्वालियर गेट, मुरैना की तरफ था मुरैना गेट। तो डिपेंड ऑफ द डायरेक्शन। ये सामने जो महल है इसको बोलते थे पंच महल। पंच जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड है। पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस, विच इज कंप्लीटेड बाय 176 पिलर्स, जो कि पिलर्स पे सपोर्ट किया गया, ना कि वॉल पर। ये हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे हैं 86, सेकंड पे हैं 54, थर्ड 20, फोर्थ 12 एंड टॉप है 4। तो इस पे ऊपर जा सकते हैं अब? अभी नहीं जा सकते। बंद है ये भी? हाँ, ये परदेश मूवी बनी थी उस टाइम से बन रहे हैं। तो इस साइड से चाइनीज टेम्पल स्टाइल में बना हुआ है पगोडा में। और इस महल को हिंदू रानी हर सुबह नहाने के बाद में सूर्य नमस्कार करने के लिए और करवा चौथ टाइम में चांद देखने के लिए, मुस्लिम रानी रमजान टाइम में चांद देखने के लिए, क्रिश्चियन रानी क्रिसमस टाइम में चांद देखने के लिए, और अकबर इसके ऊपर जाते थे अच्छी व्यू लेने के लिए, अच्छी हवा लेने के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं विंड कैचर पैलेस, ब्रीच कैचर पैलेस। हवा महल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हवा महल जयपुर में है। ये सामने जो टेबल है, इस टेबल को बोलते थे चौपड़ पचीसी। पचीसी एक गेम हुआ करता था। अकबर इस गेम को 16 लड़कियों के साथ में खेलते थे, अच्छे फिगर्स वाली, अच्छी ड्रेसेस वाली, अंडर 26 ईयर ओल्ड टू ओल्ड ही डोंट प्ले द गेम। तो अकबर वहाँ बैठ जाया करते थे बीच में। हाँ जी, टेबल पर 4 लड़कियां यहाँ, ये 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, 3 बॉक्स के अंदर, एक क्रॉस के अंदर, 4 इधर, 4 उधर, 4 उधर और 4 इधर। 16 लड़कियां हुआ करती थी टोटल। तो अभी जो आप पूछ रहे थे, ये जो डबल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बोलते थे मदरसा। कुछ गाइड्स बताते हैं कि यहाँ पर रॉयल लेडीज के लिए मतलब इस्लामिक रिलीजन की पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन मेरा जो मानना है कि ये पढ़ने के लिए नहीं था, ये था यहाँ जो लड़कियाँ परफॉर्मेंस किया करती थी डांस के लिए, तो वो यहाँ पर पहले ड्रेसेस वगैरह चेंज किया करती थी या रिहर्सल किया करती थी। हाँ जी, या रिहर्सल किया करती थी एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि उनको यहाँ करके नृत्य करना होता था। तो एज ए वार्म अप किया करती थी, बॉडी को रिचार्ज किया करती थी। तो फिर उसके बाद में यहाँ करके डांस किया करती थी। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि कोई और सही है। हाँ, तो जिसको जो उचित लगता है वो मान लेता है। तो ये साइड में जो सीट है इसको बोलते थे अनूप तालाब। अनूप के मायने होते हैं अनेक रूप, लाइक ए ब्यूटीफुल पॉन्ड। और इस सीट का एक नाम ये भी था कि इसको बोलते थे तानसेन सीट। तानसेन के लिए गाने की जगह म्यूजिशियन सीट। तानसेन जो थे 9 मंत्रियों में से एक थे, जो कि फेमस थे इंडियन क्लासिकल सॉन्ग राग गाने के लिए। तो तानसेन वहाँ सेंटर में बैठ जाया करते थे। रॉयल लेडीज जो हुआ करती थी वो गैलरी के अंदर, आई मीन बालकनी के अंदर। सेल्फ अकबर और उनके फ्रेंड्स और मंत्रीगण वगैरह वो वहाँ 2nd फ्लोर पर बैठ जाया करते थे। जो पिलर्स वाला जो 2nd फ्लोर है, वहाँ फ्रेंड्स के साथ में, मंत्रियों के साथ में। और जो गांव के अंदर जो मुखिया होते थे, हेड ऑफ द विलेज, वो यहाँ बैठ जाया करते थे। चुनिंदा लोग जो इनके खास हुआ करते थे, जो खास संपर्क हुआ करते थे। तो यहाँ हाँ जी, यहाँ वेल डेकोरेटेड हुआ करता था कारपेट से। साइड में ये जो बॉर्डर देख रहे हैं कॉर्नर पर, यहाँ छोटे छोटे कैंडल्स, दिए जला दिया करते थे और फूलों से इसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता था। और ये फुल रहता था एकदम नीट एंड क्लीन पानी से, वाटर से, और उसके ऊपर डाल दिया करते थे गुलाब जल। तो बताते हैं कि तानसेन और बैजू बावरा के बीच में यहाँ कंपटीशन हुआ था। उन्होंने दीपक राग, दीप मल्हार इस तरीके से गाया था। तो तानसेन अपने मतलब वर्ण रूपी शब्दों से, मतलब शब्द रूपी बाणों से तानसेन पर मतलब
बैजू बावरा पर तंज कस रहे थे, बैजू बावरा तानसेन पर कस रहे थे। मतलब वो एक अलग मूवमेंट था कि जैसे सचिन भी सेंचुरी मार रहा है, उधर से चौके छक्के, और सहवाग भी मार रहा है, तो मतलब आनंद लिया जा रहा था दोनों तरफ से। तो बताते हैं कि इंद्रदेव भी इन पर मेहरबान हो गए थे, तो उन्होंने बारिश गिरा दिया था। और बताते हैं कि बारिश हो गई थी, और ये भी बताते हैं कि दिए जल गए थे और दिए बुझ गए थे। तो दिए जल के बुझना और बुझ के जलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंदर दिल के दिए जल जाना, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला मूवमेंट जो हुआ करता था, मतलब एक वो क्षण ऐसा होता था कि रोंगटे खड़े कर दिया करता था, दिल के दिए जल जाया करते थे, वो परफॉर्मेंस हुआ करता था यहाँ पर। साइड में जो छोटा सा रूम है, हाँ जी, ये मुस्लिम रानी के लिए महल था। इनका नाम था रुकैया बेगम, लेकिन ये टर्की से थी, इसलिए इनको टर्की सुल्ताना हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन टर्की सुल्ताना जो नाम था वो उनका निकनेम था, और इनका चॉइस था छोटा बड़ा मीडियम जैसा भी हो चलेगा, लेकिन हटके होना चाहिए। जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, तो उसी तरीके से महल भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो पैलेस है फेमस था वेल डेकोरेशन, आई मीन कार्विंग के लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं नक्काशी। तो इस पे सारा हाथ का कारीगरी किया गया है, और इस काम को अगर आप 10 मीटर दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे लकड़ी पे काम किया गया हो, ना कि पत्थर पर। जैसे ये जो पिलर है यहाँ से यहाँ तक वन पीस है, इसके अंदर कोई जॉइन नहीं है। ये साइड में देखिएगा हाथी का मुंह लोटस फ्लावर, इधर भी है हाथी का मुंह लोटस फ्लावर। हाथी का मुंह गणेश जी, लोटस फ्लावर ब्रह्मा जी, दोनों ही गुरलक होते हैं हिंदू कल्चर के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंट मीन है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा कुणाल। कुणाल जी, जैसे अगर आप अपने घर के बाहर एलिफेंट ट्रंक और लोटस फ्लावर लगाएंगे, आपने शादी समारोह में भी देखा होगा कि एलिफेंट खड़े कर देते हैं एक वेलकम के लिए, तो ये एज ए नाइस प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, फील ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। तो मतलब ये हुआ करता था कि मोस्ट वेलकम इन कुणाल जी हाउस या कुणाल जी पैलेस, तो मोस्ट वेलकम इन मुस्लिम वाइफ पैलेस। ये साइड में आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे आपको, वो देख रहे हैं वर्ड्स, जैसे पैरेट है, पिकॉक है, लॉयन है। हाँ जी, तो इनके जो फेस थे बताते हैं कि वो सोने के थे, और इनकी जो चोंच मतलब माउथ जो था, टीथ जो थे, वो डायमंड्स के साथ में थे। और जैसे ये जो स्टार्स देख रहे हैं आप, तो इसके बॉर्डर पर कुछ छोटे छोटे हॉलोज हैं, तो यहाँ पर प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स लगे हुए होते थे, और इसको कवर्ड कर देते थे ग्लास से, मिरर से। तो इसके अंदर छोटे छोटे कैंडल रख दिया करते थे, तो इनसाइड आउटसाइड में बहुत अच्छी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता था, इसलिए इसको शीश महल, मिरर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इधर ये सीलिंग पर आप काम देख रहे हैं, ये आज से 20 साल 50 साल पीछे जाइएगा, ओल्ड हवेली, तो हवेलियों पे जो गेट्स हुआ करते थे डोर, तो उन पर इस तरीके का काम पाया जाता था। हाँ, ये गेट का ही दे रहा है टेक्सचर। हाँ जी, टब के बारे में बताइए। हाँ जी, इस टब को कुछ लोग बताते हैं कि अकबर के लिए स्नान के लिए गंगा जल मंगाया करते थे, यहाँ रखते थे और वो नहाया करते थे। कुछ बताते हैं कि ये अंडे के आकार का था, थोड़ा नज़दीक आइएगा, और इसके अंदर वो कुछ गुड क्वालिटीज़ के फूल डाल दिया करते थे, और इसको टाइट कर देते थे चैन से, और फिर इसको हाथिया घोड़ों से ऐसे रोटेट किया जाता था। इसके अंदर फुटबॉल स्टाइल में एक राउंड एंड स्टोन हुआ करता था। हाँ। तो गुलाब जल बनाया जाता था। ओके। तो कुछ मतलब इधर आइएगा थोड़ा नजदीक, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ जो हॉलोज हैं पत्थर के अंदर। ओके। तो इनके अंदर पहले लकड़ियाँ लगा दिया करते थे और कॉटन से बांध दिया करते थे, जो उसका गुलाब जल छन के इधर आता था, पत्तियाँ वगैरह यहाँ रह जाया करती थी। तो जो गुलाब जल था उसको तानसेन के गाने की जगह में यूज किया करते थे। कुछ अकबर के बेडरूम के अंदर यूज किया करते थे। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा डाइनिंग रूम, उसके बाद में चलेंगे हम किंग बेडरूम। ओके। किंग डाइनिंग रूम लाइक ए बुफे। ओके। ये दीवारों पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेल डेकोरेटेड हुआ करता था पेंटिंग से। आपको थोड़ा वो दिख रहा है ना फ्लावर्स? हाँ, ये पेंटिंग है। हाँ, ये जैसे इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक उनके लिए फ्रेश वेजिटेरियन स्टॉल्स हुआ करते थे। उस साइड में उनके लिए नॉन वेजिटेरियन स्टॉल्स हुआ करते थे। इस साइड में उनके लिए जैसे अच्छा, बेसिकली ये बोल रहा अभी है। जी जी, इसके अंदर डिशेस रखी रहती अच्छा, इसके अंदर जैसे एक में dishes चिकन, एक में मटन, एक में whatever, तो डिफरेंट डिशेस रखी रहती थी। एक साइड में वेज, एक साइड में नॉन वेज, और एक साइड में उनके लिए जैसे इधर पानी, जूस और मदिरा ताकि वाइन। तो इसलिए इसको बोलते थे किंग डाइनिंग रूम। किंग डाइनिंग रूम। हाँ जी, रॉयल किंग ओनली। ओके। ये अभी जो हम इस रूम के अंदर हैं इसको बोलते हैं अकबर का ख्वाबगाह, मतलब स्वप्न घर, ड्रीम हाउस। ओके। ये किंग साइज बेड है। ये बेड है? हाँ जी, ये यहाँ से 3 साइड में चंदन के लकड़ियों की स्टेप्स हुआ करती थी, सीढ़ियाँ। अच्छा। और ये जो डाउन फ्लोर देख रहे हैं
हाँ। ये करीब 6 इंच नीचे फुल रहता था गुलाब जल से। ओके। तो अकबर अच्छी कूलिंग, अच्छी स्मेलिंग, हाँ। अच्छी खुशबू हाँ। लिया करते थे और अच्छे स्वप्न देखते थे, इसलिए इसको बोलते हैं स्वप्नगढ़, ओके। ड्रीम हाउस, ख्वाबगाह। तो 6 महीने यहाँ सोते थे और 6 महीने इसके ओके। ऊपर हमें अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे लॉक किया हुआ है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे सनहीट लेने के लिए, गर्माहट लेने के लिए, अच्छा। गर्मियों का और सर्दियों का। ये देखो, जैसे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से ऊपर जाने का है, पर अभी ये बंद हो चुका है ऊपर जाने के लिए। नहीं तो ऊपर भी जा सकते थे यहाँ से ऊपर। चलो अब आगे देखते हैं। आप साइड में जो गैलरी देख रहे हैं, हाँ। यहाँ पर क्योंकि जैसे कि रॉयल लेडीज हुआ करती थी, वो जैसे तानसेन के गाने के सुनने के इच्छुक हुआ करती थी या हरम्स हुआ करती थी, तो वो मतलब आदमियों के मतलब मैन के आगे अलाउड होती नहीं थी। हाँ। तो ये गैलरी पूरी ऑलमोस्ट फटी हुई है, ओके। मतलब कवर्ड है। तो ये पर्दा सिस्टम हुआ करता था, तो जैसे रानियों का मन करता था या उनकी हरम में से किन्हीं का मन करता था, तो वो यहाँ बैठ करके तानसेन के साथ में राग सुना करती थी, मतलब आनंद लेती थी यहाँ से, आनंद लेती थी म्यूजिक का। जी, सिखरी जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी नॉलेज लेते रहिए। चलो हम आगे चल रहे हैं, अब ये वाला देखते हैं और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानते हैं। चलो। ये था मरियम के लिए महल, मरियम कौन थी? जो गोवा से थी, अच्छा, उनकी वाइफ अकबर की। पोर्तुगीज वाइफ थी। हाँ। तो जैसे मुस्लिम रानी की चॉइस थी कार्विंग, तो मैंने अभी आपको जो रूम दिखाया था, वो रूम था हैंडवर्क के लिए फेमस, कार्विंग वर्क के लिए फेमस। लेकिन इनकी चॉइस थी पेंटिंग। ठीक है। तो जो कि प्योर वेजिटेरियन कलर्स हुआ करते थे विदाउट द केमिकल कलर। फ्लावर्स वाले कलर। हाँ जी, फ्लावर्स वाले, जो कि उनका कलर जो होता था वो होता था सोने का, सुनहरा जिसे बोलते हैं। हाँ। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सुनहरा महल और इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन पैलेस। और इसको मरियम की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। जैसे आप देखिएगा दीवारों पे देख सकते हैं कुछ हाथी और घोड़े। अच्छा। दिख रहे हैं आपको? हाँ। थोड़ा वो वाले हाँ। हाथी और घोड़े दौड़ते हुए। हाँ। हाँ। जैसे इस पिलर पर काला हाथी दौड़ते हुए, ओके। वो 4th पिलर पर 2 हाथी आपस में लड़ते हुए। कौन से वाले पे? वो 4th पिलर पर। अच्छा। 2 एलिफेंट्स आपसे मिल रहे हैं। तो हाँ। एक तो आपको 100% दिख रहा होगा, लेकिन हाँ। एक 25-20% ही दिख रहा है उसका फेस वगैरह। हाँ। ऊपर जो आप देख सकते हैं ब्लू पेंट के अंदर कुछ अरबिक वर्ड लिखे हुए हैं। ओके। तो ये उस टाइम में वेल डेकोरेटेड था पेंटिंग से, लेकिन पेंटिंग का एक लिमिटेड एज होता है, इसलिए जा चुका है। लेकिन स्टोन का लॉन्ग लाइफ है, तो इसलिए स्टोन आज भी आपको देखने को मिल रहा है। खड़े हैं इस छोटी सी बोल लो या बड़ी सी बोल लो, जो दवाई के लिए रसोई थी। ठीक है। तो क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी जो थी ऑलराउंडर थी, सब कुछ चलता था, नो प्रॉब्लम। लेकिन हिंदू रानी प्योर वेजिटेरियन थी, शुद्ध शाकाहारी। के अंदर खाने बनते थे। और थोड़ा सा ये देखिएगा ऊपर, ये झुमके का डिजाइन है। ये अच्छा। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक और अदर कॉर्नर तक, ये है टोटल 56। ओके, ये झुमके हैं। हाँ जी। उसका रीजन ये था कि इसके अपने हिंदू कल्चर के अंदर 56 भोग लगते हैं ना। तो जो दवाई के लिए यहाँ पर अलग अलग डिजाइन की डिशेस बनती थी 56। आप दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये थी जोधाबाई की किचन। अब हम चल रहे हैं आगे। बताइए ये क्या है? जोधाबाई महारानी जो थी इनकी, हाँ जी। तो इन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए इनको महारानी बना दिया था, ये हेड वाइफ, प्रिंसिपल वाइफ। ओके। तो ये जोधाबाई के लिए महल हुआ करता था। ये साइड में जो छोटा सा रूम है, जो कि क्रॉस स्टाइल में बना हुआ है, ये क्रिश्चियन स्टाइल में है। ओके। इसको बोलते थे रिसेप्शन रूम। अगर किसी को मिलना होता था तो यहाँ से जोधाबाई परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद में अंदर जाते थे। ये जो जोधाबाई के महल के नीचे ये साइड में जो 2 आर्च बने हुए हैं, मॉस्क स्टाइल में है। ओके। इसके ऊपर जो 2 बालकनी है, ये झरोके स्टाइल में है। और बालकनी 3-4 पर्पजों से यूज होती थी। एक तो ये है कि हर सुबह वो आकर के लोगों से हेलो हाय सेलिब्रेट करना। दूसरा ये था कि हवा लेने के लिए। तीसरा एवरीथिंग सेफ और नॉट सेफ, सभी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो मेन पर्पज हुआ करता था, बालकनी, नहाने के बाद में बालों को सुखाने की जगह, ड्राई द हेयर कॉल बालकनी, बालों को काटने की जगह। जोधाबाई जी के लिए मेन एंट्रेंस गेट था। तो मेन एंट्रेंस गेट जो है वो जिगजैग स्टाइल में बना हुआ है। जिगजैग का मतलब ये होता था कि आजकल तो मॉडर्न टाइम है, लेकिन आज से थोड़ा पीछे जाइएगा, लेडीज पर्दा सिस्टम किया करती थी। तो अंदर थोड़ा डार्क रहता था, तो अंदर की औरत बाहर के जेंट्स को देख सकती थी, लेकिन बाहर का जेंट्स अंदर नहीं देख सकता था। इट मींस इनसाइड मैन कैन सी आउटसाइड, बट आउटसाइड मैन कांट सी इनसाइड। हाँ जी। हम अभी आ चुके हैं जोधाबाई जी के महल के अंदर। ओके।
तो हमारे जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं, इस महल को बोलते थे जोधाबाई जी के लिए मंदिर, क्योंकि ये कृष्ण जी की भक्तन थी। और इसके अंदर एक प्लेटफार्म बना हुआ है, उस प्लेटफार्म पर कृष्ण जी की मूर्ति हुआ करती थी, स्टेचू हुआ करती थी, जो कि सोने की होती थी। जब ये आगरा शिफ्ट हुई थी तो बताते हैं कि साथ में ले गई थी। यहाँ बीच में तुलसी का पौधा हुआ करता था। आजकल तो डिफरेंट है, तो दोनों काम हो जाया करते थे। देख, तो पूजा करने के बाद में जो पानी होता था, उस पानी को तुलसी के पेड़ के अंदर दे दिया करती थी, और सुबह नहाने धोने के बाद में सूर्य नमस्कार भी हो जाया करता था। मतलब 2 in 1। ये हमारे राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बोलते थे गर्मियों का महल। इसका रीजन ये था कि इसके पीछे पहले मोती झील हुआ करता था, और इसके पीछे जो जाली है, इसके पीछे जो दीवार है वो जाली वाली है, सैंडस्टोन में हॉलो किए हुए हैं। तो हवा पानी से टकराने के बाद में इधर नेचुरल ठंडी आती थी, इसलिए इसको गर्मियों में यूज़ किया जाता था। और ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, इस महल को सर्दियों में यूज करती थी। उसका रीजन ये था कि सनराइज इधर से होता है, सूर्योदय इधर से होते हैं, और इसके पीछे जाके छुप जाते हैं, इसके पीछे कभी नहीं जाते, गर्मियों वाले महल के पीछे। और दूसरा रीजन ये था कि इसके पीछे वाली जो दीवार है वो एकदम बंद है, लेकिन उसके पीछे छोटे छोटे चिमनीज बना रखे थे, तो उसके अंदर उपले समझते हो? हाँ, उपले डाल के आग लगा दिया करते थे, तो धीरे धीरे गर्म हवा आया करती थी, इसलिए इसको सर्दियों का महल। अच्छा। छोटे छोटे जो रूम्स देख रहे हैं, इनको यूज किया करती थी उनकी दासियां, हेल्पर, सर्वेंट्स जिन्हें बोलते थे। और ऊपर जो 4 डोम्स हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों कॉर्नरों में डोम बने हुए हैं। इन चारों डोमों को यूज किया करते थे उनके बॉडीगार्ड्स। सुरक्षा के लिए? हाँ जी, बॉडीगार्ड जो होते थे वो होते थे हिजड़े, यूनिसेक्स, गुड बॉडी बिल्डर्स, बट दे डोंट हैव अ पावर ऑफ द सेक्स। तो ये जोधाबाई जी के लिए हवेली था, जो कि सीकरी का आखिरी महल है। इसके बाद में अब हम चलेंगे फतेहपुर। तो जी दोस्तों, जोधाबाई का महल देख लिया और हमने सीकरी पूरा देख लिया है। अब हम चल रहे हैं फतेहपुर जो है, वहाँ पे आपको चिश्ती साहब की दरगाह दिखेगी। वो सब कुछ मैं आपको A to Z बताऊँगा, वो मतलब हमारे गाइड बताएंगे आपको A to Z। अभी पहले हम चलते हैं फतेहपुर। ये जो था, ये था सिकरी, और हमने सिकरी देख लिया है। अब चलो आगे। वो था सिकरी, आप जा रहे हैं फतेहपुर। और जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये पार्क है जिसमें हाथी घोड़े बंदे रहते थे, इस बार जाते थे वहाँ पे दरगाह में। चलो, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रॉयल गेट। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हो, ये है रॉयल गेट, मतलब कि बेसिकली किंग का दरवाज़ा, जहाँ से किंग वगैरह जाते थे। और जो बुलंद दरवाजा है, बेसिकली जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे, वो है उधर की साइड, वो भी दिखाऊंगा भी। पहले हम यहाँ से अंदर एंटर करते हैं फतेहपुर में। चलो, तो दोस्तों फतेहपुर के अंदर जाने के लिए आपको शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे, तो मैंने शूज़ रिमूव कर दिए, यहाँ पे शूज़ रख दिए। अब चल रहे हैं हम अंदर। चलो। जो हम इस पार्क के अंदर आ चुके हैं, इस पार्क को बोलते थे फतेहपुर, और पहले जो मैंने आपको विजिट कराया था उस पार्क को बोलते थे सीकरी। तो दोनों ही किले शहंशाह अकबर ने बनाए थे। उस किले के अंदर शहंशाह अकबर स्वयं रहे थे, खुद रहे थे, और इस किले को उन्होंने अपने गुरु को दान में दे दिया था, जिनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। क्योंकि अकबर को इन्हीं की दुआ से, इन्हीं के आशीर्वाद से औलाद मिला था। तो अकबर ने कहा था या सोचा था कि इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे नेक्स्ट जनरेशन दी है, अगली पीढ़ी दी है, तो व्हाई नॉट आई गिव हिम समथिंग। सो दिस पार्ट ही गिव एज ए प्रेजेंट ऑफ द प्रीस्ट। मतलब ये मॉस्क स्टिल एक्टिव है। हर फ्राइडे को 5 टाइम का नमाज होता है यहाँ। तो मुस्लिम लोग जाते हैं, तो सेंटर में रॉयल फैमिली यूज करती थी उस टाइम में। आजकल तो हर आदमी रॉयल है अपने दिल का। तो एक साइड में लेडीज, एक साइड में जेंट्स। और ये व्हाइट वाली दरगाह है गुरु जी की, जो हजरत शेख सलीम चिश्ती जी थे। इन्हीं की दुआ से, इन्हीं के आशीर्वाद से इनको औलाद मिला था। रेड वाली जो बिल्डिंग है, ये इनके ग्रैंडसन थे, इनका नाम था नवाब इस्लाम खान। तो आज भी लोग जाते हैं दरगाह के अंदर विजिट करने के लिए। तो अभी हम अंदर चलेंगे। दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी कब्रें हैं। ये चिश्ती साहब है ना, उनकी फैमिली मेम्बर्स की, अंदर और बाहर दोनों साइड ही जो है वो है कब्रें। और वो रहा आपका बुलंद दरवाज़ा, वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे है ये। और वहाँ पे चिश्ती साहब की दरगाह, और वो सामने है जामा मस्जिद, जहाँ पे अभी भी मस्जिद होती है, एक्टिव है, मतलब बेसिकली मस्जिद जो है वो। तो आइए आपको आगे दिखाता हूँ। पहले मैं चलता हूँ चिश्ती साहब की दरगाह में, फिर उसके बाद आपको बुलंद दरवाज़ा दिखाऊंगा आगे बाहर से। चलो, तो जी ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है चिश्ती साहब की दरगाह, और हम अंदर चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे,
चलो अंदर चलते हैं। आज भी लोग जाते हैं इसके अंदर और यहाँ की मान्यता बहुत है जी है ना। जी जी, इसके आउटसाइड में 2 पिलर हैं वाइट मार्बल के, दोनों पिलर अंदर से हॉलो है। जो बारिश का पानी होता था अंडरग्राउंड ऐसे आके वहाँ सामने इकट्ठा हो जाता है। इस पानी को मुस्लिम लोग आज भी हाथ और मुंह साफ करने के बाद में 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं। ओके, आइएगा। जैसे ये जो ब्लैक स्टोन है इसको बताते हैं कि इसको ब्लैक ऑनिक्स बोलते हैं, जो कि बेल्जियम से मंगाया गया था। वाइट वाला राजस्थान से, कागराइट्स ईरान से, जैसपल इराक से, इराक, ईरान, इंडिया और बेल्जियम। ओके, ये 4 पत्थर हैं, चारों अलग अलग जगहों से। इधर ये जो काला वाला जो गेट है इसको बोलते थे ब्लैक एबनी। एबनी जो कि श्रीलंका से मंगाई गई थी, उस समय श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी। ये मिक्स विद ब्रास जो कि लॉन्ग लाइफ होती है। ये 6 सलीम चिश्ती की दरगाह है इसके अंदर। इसके ऊपर जो काम है वो सीसेल का है, मदर ऑफ पर्ल जिसे बोलते थे। अंदर जो लकड़ी यूज की हुई है उसको बोलते थे चंदन की लकड़ी। ओके। आप जाइएगा, आप राउंड लगा के आराम से आ जाएगा 2-4। हेलो हेलो, बाबा के भंडारे में छोड़ो बेटे, बाबा के भंडारे में छोड़ के चले बेटे। ये बाबा का भंडारा है बेटे, दान करो, चढ़ाओ बेटे। ये जो आप धागे देख रहे हो ना, ये लोगों ने अपने मन्नत के धागे बांधे हुए सारे। ये देखो, ये पुराना वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे। तो जी दोस्तों, यही है हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड जो आप देख रहे हो मेरे पीछे। फतेहपुर शहर पूरा हो रहा पीछे की साइड, यहाँ से ही दिखता है। और जो इसको बोला जाता है गेटवे को, वो बोला जाता है बुलंद दरवाज़ा। और वैसे तो जो हमारे गाइड है उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया था। जब भी मैं आपको कुछ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। जो आप ये स्टेयर्स देख रहे हो ना, ये 52 स्टेयर्स है। और जो ये है फतेहपुर का मेन डोर जो है, ये 52 मीटर ही है इसकी हाइट जो आप देख रहे हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के आनंद लूँगा हवा का, फिर देन चलेंगे, फिर बताऊँगा आगे। तो जी दोस्तों, जामा मस्जिद के नीचे बैठा था क्योंकि यहाँ पे शांति थी थोड़ी और खाली दे वाला एरिया। बस अब यही है, यहाँ पे थोड़ा आनंद ले रहा हूँ। वो रही सामने चिश्ती साहब की दरगाह। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, फिर उसके बाद अपने रूम में जाऊँगा। और सोच रहा हूँ कि मतलब आज रात को स्टे कर लूँ, कल ताजमहल देख के उसके बाद दिल्ली बैक टू पेविलियन। नहीं तो कल एक और बार ताजमहल देख लेना। जो भी नए अपडेट्स हुए होंगे ताजमहल में, टिकट के या कुछ भी, वो सारे मैं आपको दिखा दूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छा खाना खाइए, बी सेफ, बी हेल्दी। चलो बाय।